नमस्ते एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ G20 के खत्म होने के बाद अब बहुत से सोशल मीडिया और आर्टिकल में ये चीज देखने को मिल रहा है कि तुर्की भारत को सपोर्ट कर रहा है UNSC का परमानेंट मेंबर के लिए। गाइस, ये चीज आपको भी पता है कि भारत UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। हमारे पास वीटो पावर नहीं है और भारत को UNSC का परमानेंट सीट मिलेगा ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर सभी कंट्री मान भी गए कि भारत को परमानेंट सीट दिया जाए UNSC में तो चाइना वीटो लगा देगा। चाइना नहीं चाहता है कि भारत UNSC का परमानेंट सदस्य बने। चाइना और पाकिस्तान ये दोनों देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने, लेकिन तुर्की भारत को सपोर्ट कर रहा है कि भारत को UNSC में परमानेंट सीट मिलना चाहिए। लेकिन गाइस, वो खुद भी जानता है कि चाइना के रहते ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान सदमा में चला जाएगा और चाइना के भी हालत खराब हो जाएगी। भारत चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले, लेकिन चाइना हमें वीटो पावर लेने नहीं देता। तुर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या कोई भी टॉपिक हो। तुर्की हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। लेकिन फरवरी 2023 में जब तुर्की में अर्थक्वेक आया था जिसमें 50-60 हजार लोगों की जानें गई थी, उस टाइम भारत ने तुर्की की मदद की थी। हमने एक ऑपरेशन फ्रेंड, ऑपरेशन दोस्त के जरिए तुर्की के लोगों की पूरी मदद की। तब तुर्की को समझ में आया कि संकट में कौन साथ देगा। प्राकृतिक आपदा में पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने तुर्की का साथ दिया। हमने अपने एयरफोर्स के जरिए तुर्की को पूरा सपोर्ट किया। वहाँ खाना पहुँचाया, कपड़ा दिया, मेडिकल फैसिलिटी और भी बहुत सारी हेल्प भारत ने की। और इसका परिणाम ये हुआ कि अभी जो G20 समिट हुआ दिल्ली में, उसमें तुर्की के प्रेसिडेंट भी आए थे और उन्होंने भारत को सपोर्ट करते हुए कहा कि वी वुड प्राउड तुर्की बैक्स इंडिया फॉर परमानेंट सीट एट US सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन भारत को भी ये चीज समझ में आता है कि हमने उसकी वैश्विक आपदा में मदद की थी, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। भारत जानता है कि हमें यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलने से रहा। गाइस, इस जियोपॉलिटिक्स से इतना तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आप उसके बुरे वक्त में उसका साथ देते हैं तो एक न एक दिन उसको भी इस चीज का एहसास होगा और वो भी आपका मित्र बन जाएगा। और ये चीज हम सबके लाइफ में होता है, लेकिन हम बोलते हैं ये मेरा दुश्मन है, हम इसकी मदद क्यों करें, हम इसकी हेल्प क्यों करें। लेकिन भारत के जियोपॉलिटिक्स से हमें ये सीख लेना चाहिए कि कैसे दुश्मन को भी दोस्त बनाया जाता है। नाउ यहाँ पर अर्थक्वेक की बात हो रही है तो गाइस, मोरक्को को अभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि मोरक्को में अभी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है और भारत मोरक्को की भी मदद करेगा। मोरक्को में पहली बार इतना बड़ा भूकंप आया है और बताया जा रहा है कि इसमें 2100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। मैंने इस पर ये वाला वीडियो डाला था, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। नाउ हम अपने टॉपिक पर आते हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल में अभी 5 कंट्री ऐसे हैं जो परमानेंट मेंबर है, उनके पास वीटो पावर है। ये कंट्री है US, UK, चाइना, फ्रांस, रसिया। वीटो पावर सिर्फ इन्हीं 5 देशों के पास है, लेकिन चाइना इस वीटो पावर का गलत यूज करता है। अगर भारत कोई प्रस्ताव लाता है इंडिया पाकिस्तान को लेकर या कश्मीर मुद्दे को लेकर या आर्टिकल 370 को लेकर, तो चाइना वहाँ पर वीटो लगा देता है। और गाइस, इस संगठन का यही रूल है, कोई भी चीज तभी पास होगा जब ये 5 कंट्री सहमत होंगे। अगर किसी एक ने भी वीटो लगा दिया तो वो चीज पास नहीं होगा। और चाइना भारत को लेकर कभी सहमत होता ही नहीं है। अगर भारत UNSC का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो भारत के पास वीटो पावर आ जाएगा और इसके लिए अमेरिका भी हमारा सपोर्ट कर रहा है। अगर हम अभी की करंट जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो फ्रांस, UK, रसिया और अमेरिका ये चारों कंट्री मान जाएंगे कि भारत को UNSC का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, लेकिन चाइना कभी नहीं मानेगा। यूनाइटेड नेशन UNSC में अभी प्रेजेंट में टोटल 195 कंट्री हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन इन 195 कंट्री का जो फैसला है उन 5 कंट्री के पास है जिसके पास वीटो पावर है, जो परमानेंट मेंबर है UNSC के। G20 इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के प्रेसिडेंट ने कहा कि UN के टोटल 195 कंट्री को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का। उनका कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रॉन्ग रोटेशनल सिस्टम होना चाहिए। लाइक 2 साल के लिए भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, फिर अगले 2 साल किसी और मेंबर को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इस तरह से रोटेशनल बेस पर सभी 195 कंट्री को यूनाइटेड नेशन का वीटो पावर मिलना चाहिए। इनका कहना है कि सारे देश को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। लेकिन गाइस, अगर ऐसा होता है, अगर सारे देश को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए तो फिर इसकी क्या खासियत रह जाएगी, इसकी खासियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि UNSC का एक अपना वैल्यू है। तो ये चीज भी सही नहीं होगा और सिर्फ भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए ये चाइना होने नहीं देगा। तुर्की के प्रेसिडेंट का ये भी कहना है कि व्हाट द 5 मेंबर्स से शुड नॉट डिटरमाइन द वॉइस ऑफ होल वर्ल्ड। और ये सही बात है, मोदी जी का भी यही कहना है कि 5 देश मिलकर पूरी दुनिया की आवाज को तय नहीं कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग। बट गाइस, अभी करंट जियोपॉलिटिकल की बात करें तो कुल मिलाकर भारत को UNSC का परमानेंट सीट मिलने से रहा और सभी 195 कंट्री को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। अब ऐसे में मेरा एक ही ओपिनियन है कि यूनाइटेड नेशन के इस सिक्योरिटी काउंसिल को कैंसिल कर देना चाहिए और बदलते समय के अकॉर्डिंग फिर से एक अलग सिक्योरिटी काउंसिल बनाना चाहिए जिसमें भारत की पूरी भागीदारी हो और भारत के साथ साथ और भी सारे कंट्री की भागीदारी हो और इसमें बदलाव का ऑप्शन हो।
अभी क्या है, यूएनएससी में बदलाव का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी तरह का बदलाव लाया भी जाता है, लेकिन उन 5 कंट्री में किसी एक कंट्री ने वीटो लगा दिया तो वो प्रस्ताव कैंसिल हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक नया सिक्योरिटी काउंसिल बनाना चाहिए। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है? भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या हमें एक अलग संगठन बनाना चाहिए? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।